ਵਿਕਟਰੀ 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 ਸ਼ੋ ਹਿੱਟ ਕਰਾਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬੇਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆए ने उनका शुक्रिया, जो टीवी पे देख रहे हैं उनका शुक्रिया, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, टिकटॉक पे देख रहे हैं, आप लोगों का शुक्रिया। आप सबको बार बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और आप अक्सर सोचते होंगे कि हमें रोज आकर सबसे पहले थैंक यू क्यों बोल देता है, क्यों ना बोलूं थैंक यू। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएं, जिनकी वजह से ये शो चल रहा है, क्योंकि मोहब्बत पे ही दुनिया चलती है, वरना दुनिया में क्या है। तो एक दफा फिर इसी बात पर वेलकम टू हद कर दी विद मोहम्मद साकिब। कमाल वाकया हुआ आज, घर से निकला काट लिया, आगे से काली बिल्ली गुजर गई। तो एकदम मेरा दोस्त कहता है लो आज का तेरा दिन तो खराब हो गया। और मैं क्या यार मेरी गाल सुन, बिल्ली अपने काम जा रही होगी, तो मैं भी बिल्ली गुजरी है, तुमने सारा कुछ बिल्ली पे डाल दिया है। बेला जी कमाल है ऐसी बातें, ऐसी बातों का हमारी आवाम पर बड़ा गहरा असर है। अक्सर इसको हम वहम कहते हैं, या आप कह सकते हैं सुपरस्टिशियस होना, सुपरस्टिशन में बिलीव करना। मतलब कि देखो मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए तो कहते हैं हमें लोगों की नजर लग गई। मतलब चाहे दोनों ने शादी के बाद एक दफा हंस के एक दूसरे से बात ना की हो, ठीक है, सीढ़ियों से बंदा गिर जाए तो अपनी गलती मानता नहीं है, कहता है कि जी सुबह से मेरी आंख फड़क रही थी। और जानी आंख तेरी इसलिए फड़क रही थी क्योंकि तू सारी रात लोगों को स्टॉक कर रहा था। मेरा भरा टाइम ना सो जाए करके तेरी अख नू भी सुकून रहे थे, तेरे लक नू भी। मेरा मतलब गिरेगा नहीं ना। बेला जी लेडीज, हमारी लेडीज के हाथ से अगर आटे का पेड़ा गिर जाए तो कहती है कि कोई मेहमान आने वाला है। अपनी गलती नहीं माननी कि आटे के पेड़े पे फोकस नहीं हो रहा था, सास की बातों पे हो रहा था। दांतों के नीचे जुबान आ जाए तो कहती है कि कोई मेरी चुगली कर रहा है। यार रोटी खाते हुए जो तुसी गॉसिप करोगे तो जुबान तो दांतों के नीचे आएगी ना। जुबान दिया केड़ी अखा होंदियां ने। अब जिसके पैरों में तिल हो कहते हैं जी वो सफर बहुत करता है। और मेरी जान वो सिर्फ घर में सफर करता है। ए गल्लां बनियां होईयां ने। जिसके कान के पीछे तिल हो तो बीवी उसको हमेशा ताने देती रहती है कि तुम कान के बहुत कच्चे हो, हमेशा दूसरों की बातों पर तुम ध्यान देते हो। तो उस बेचारे ने सारी जिंदगी सारे फैसले बीवी की मर्जी से किए होते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, जिसकी आंखें छोटी होती हैं उसको बेवफा कह देते हैं। असली अगले की तारीफ नहीं करनी। माशाल्लाह एक हमारा एक और नेशनल स्पोर्ट बन रहा है कि हमने अगले की तारीफ नहीं करनी, सपोर्ट नहीं करना, थल्ले खिंच लो बंदा किस तरह थल्ले खिंच लो। ए की गल हुई, सानू इकट्ठे रहना पड़ेगा, मोहब्बत करनी पड़ेगी, फिर गल्लां होंगियां। ये तो कुछ भी नहीं है यार। कहते हैं कि अगर कोई लेटा हो तो उसके ऊपर से मत गुजरो, उसकी हाइट छोटी रह जाएगी। यार मतलब व्हाट इज दिस। ये तो कुछ भी नहीं है। अम्मियों को देख लो, अक्सर बच्चों को कह रही होती है खाली कैंची मत चलाओ, लड़ाई हो जाएगी। हालांकि उससे 10 मिनट पहले मामू से लड़ी होती है, तू मेरा ब्याह कितने कराता है कि नहीं। फिर हमारी जस्टिफिकेशंस कमाल होती है। हमारी जस्टिफिकेशंस पाइन मैं सफर से जा रहे हैं, मैनू झूठ बोलने की जरूरत है, रिस्क सामने पे है। सारे झूठ माशाल्लाह इस तरह ही होंगे ने। तो इंसानों को जब सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है ना किसी फ्यूचर सिचुएशन के ऊपर, तो इंसान गुड फील करते हैं। फिर आपको ये चीजें एक इल्यूजन ऑफ सेफ्टी देती हैं। मेरी जान बिल्ली गुजरी सी, कोई मैं तो पूरा दिन कुछ किया ही नहीं, मैं घरों बाहर ही नहीं निकलिया, मेरे नाल कोई भैड़ी गल भी नहीं हुई, मैंने अपने आप को खुद सेफ कर लिया। वो इंसान अपने आप को कहता ओ मैं अपना सेवियर हूँ। हमें ये चीजें अच्छी लगती हैं। इसी तरह हम अपने आप का अपना कॉन्फर्मेशन बायस करके सारी इलॉजिकल पुठी चीजों में बिलीव कर लेते हैं। और अक्सर होता क्या है, बचपन से एक सोसाइटी में रह रहे, सोसाइटी में सुनते आते हैं कि कैंची ना चलाओ लड़ाई हो जाएगी, ऊपर से मत गुजरो हाइट छोटी रह जाएगी। तो जब एक सोसाइटी में चीजें हम बार बार सुनते हैं ना, तो वो चीजें हमारे अंदर सी रह जाती हैं। और फिर सोसाइटी होती है, सोसाइटी में प्लाट होते हैं, प्लाट महंगे होते हैं, प्लाट महंगे बिकते हैं तो फिर पैसे आते हैं। और इंसानों को तो उनकी बड़ी वैल्यू है। हालांकि देखो ना इलॉजिकल कनेक्शन मैंने बना दिया। केड़ी सोसाइटी थी मैं गल कर रहा था, मैं उन्होंने केड़ी सोसाइटी नाल जोड़ लेता। तो मेरी जान इन बेकार चीजों पर यकीन मत करो, अपनी मेहनत पर यकीन करो और उस पर यकीन करो जिसने तुम्हें बनाया। तो बगैर किसी वहम के आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को, क्योंकि आज के मेहमान बहुत ही खास हैं। इनका ताल्लुक है उस फील्ड से जो फील्ड मेरे दिल में बसती है, जिस फील्ड के करीब जाकर मेरे जज्बात हालात बदल जाते हैं और मैं कहता हूँ ओ भाई एक ही हो गया। आपको पता है यार बात हो रही क्रिकेट की, क्रिकेट और मेरा रिलेशन ऑफ कोर्स यार आपको पता है, इस बात में कोई शक नहीं है। इसलिए मैं आज की हमारी गेस्ट को बुलाना चाहूंगा, पाकिस्तान की वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट टीम कैप्टन, T20 की सबसे बेहतरीन बॉलर, जिनसे खिलाड़ियों की कांपे टांग जाती हैं, लगाती हैं छक्के ग्राउंड के पार, विकेटें उड़ाती हैं लगातार। लेट्स वेलकम निदा डार। ये इस्तकबाल, ये वेलकम, ये तालियों की गूंज, ये लगातार शोर किसी स्पेशल इंसान के लिए हो सकता है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि आप, मेरे दिल में आपके लिए इज्जत, मेरे दिल में आपके लिए एहतराम। और आप माशाल्लाह क्रिकेट की फील्ड में जो जो पाकिस्तान के लोगों को खुशी बांटने का मौका देता है, आपको पता है मैं इमोशनल हो जाता हूँ। निदा जी थैंक यू सो मच, तुझे साढ़े शो ते आ गए, बैठो। थैंक यू। दसो चाय कॉफी रोटी
चने, चिकन, पाए 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 के साथ रोगनी नान या जी 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 एनीथिंग मतलब रोटी पे ओपन आता है फुल फुल Full ना? कश्मीरी हूँ। अच्छा तो निदा जी हैवी रोटी खा के फिर फिटनेस पे किस तरह हैवी फिटनेस भी हैवी जाहिर बात है करनी पड़ती है। आपने देखा है वो कहते हैं ना शॉर्ट एंड क्रिस्प रोटी निदा जी का जॉब हैवी फिटनेस हैवी एवरीथिंग हैवी। मैं ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती, ये बहुत अच्छा सही जगह पे करती हूँ। वेरी गुड यार। निदा जी जिंदगी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हर हाल में खुश रहती हैं? जाहिर बात है पाकिस्तान में रहती हूँ, खुश रहना पड़ता है। और कोई हाल ही नहीं है बिल्कुल। मुल्क तेरा स्टैंड बाय ते लाता है मैं को 5 बार ही कह चुके हैं। आप हैं वैसे ओरिजिनली गुजरांवाला से। गुजरांवाला के टिक्के बड़े मशहूर हैं। चिड़े भी मशहूर है। चिड़े भी बड़े मशहूर और कुछ मशहूर है? पहलवान भी। अरे तो कभी आपने पहलवान बनने का सोचा? नहीं मेरे नेचर में पहलवानी नहीं है, गुस्सा जरूर है। गुस्सा है? हाँ। तो मैंने सुना आपने तो किसी का सर भी फाड़ दिया था। हाँ जी बिल्कुल। वो क्या वाकया था? वो वाकया ऐसा था कि एक बच्चा हमारी गली का था, वो बेसिकली रोज़ हमारी घर की बेल बजा के जाता था। एक दिन अम्मी ने पकड़ लिया, देख लिया कि एक बच्चा गुजर के गया यहाँ से, और मैं उसके पीछे पीछे भाग गई। और हमारी जहाँ पे हम पहले रहते थे वहाँ पीछे खेत थी चावलों की, वो भी उधर घुस गया और मैं भी अंदर चली गई। और एक पत्थर मुझे नज़र आया, तो क्योंकि मुझसे थोड़ा डिस्टेंस पे था तो मैंने दूर से मार दिया और फट गया उसका सर। खैर मैं तो घर आराम से आ गई, तो थोड़ी देर बाद उसकी अम्मी जो हैं वो आ गई अपने बेटे को लेके कि छोटे मुंडे ने ना मेरे मुंडे का सिर फाड़ दिया। ते आंटी ने क्या छोटा मुंडा केड़ा है? अम्मी मेरी यही कहने लग गई कि मेरा छोटा मुंडा ते। फिर भाई एक आया तो उन्होंने कहा ये वाला इसने मारा है। मैंने कहा नहीं जड़ा ਤੁਹਾਡਾ छोटा मुंडा जड़ा बाहर गली च खेड़दा है। तो उन्होंने कहा कि ये मैं आई तो उन्होंने कहा आया ला मुंडा है। उन्होंने कहा ये मेरी बेटी है ये मेरा मुंडा नहीं है। तो वो बेचारी शर्मिंदा सी होगी, कच्ची सी होगी ना उस टाइम कि बेटी ने मेरे लड़के को मारा। तो ये एक उसको तो कहा नहीं आंटी को चोट नहीं लगी, ठीक ही है मैं तो ये भी। हाँ जाहिर बात है फिर कच्ची सी होगी। वेरी गुड माशाल्लाह ठीक है। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋ ਵੱਟੇ ਬੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ तो चुक लो वरना ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰ ਸੁਰ ਪਾੜ ਜਾਣੇ ਨੇ। वेरी गुड। हालांकि बेटी से मुतासिर होकर क्रिकेट शुरू की और फिर क्रिकेटर बन गई, वो अब क्या कर रही है? वो अब कहती शादी करो। अच्छा वो शादी के क्योंकि उन्होंने बहुत अर्ली एज में शादी कर ली थी, लेकिन इंस्पायर मैं वाकई उनसे हुई थी। हमारे एक्चुअली पूरी फैमिली में क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट शो होता था। अच्छा। सब लोग फैमिली में क्रिकेट लगा होता था और सब बैठते क्रेजी मतलब मैच हो रहा है तो घर रुका हुआ है, काम रुक गया सारे। बिल्कुल। इवन तो कि कोई उठ के अगर कोई आउट हो जाता था उस देर में, कोई उठ के जाता था तो कहते तुम्हारी वजह से आउट हुआ है। तो इस तरह वाली कमेंट्री भी होती थी कि इसको कुछ नहीं करना आ रहा, ये फील्डिंग नहीं सही कर रहा। तो हमारे जितनी औरतें वाली जो साइड थी ना वो कहती थी तुसी टूट जाओ, तुसी कर लो। गला नहीं कर रहे हो, जुगते भी साथ ही चल रही हैं, सब कुछ साथ चल रहा है, कमेंट कर रहे हैं तू चला जाना कर। बिल्कुल ऐसे ही होता था। लेकिन जो उनसे एक्चुअली मुझे इंस्पिरेशन सबसे मिली कि ये एक्चुअली क्रेज जो है मुझे उनसे एक्चुअली आया। और मेरे फादर भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। और इवन दो कि मेरी एक हमारे सियालकोट में एक ऐसी एक क्रिकेट क्लब की टीम थी जो हमारे सारे कजन्स की थी, मतलब मेरे ताए चाचे अपनी टीम थी। आप लोग बड़े अमीर थे मतलब आप। उस टाइम क्लब क्रिकेट एक नॉर्मल क्रिकेट मैं क्या शायद अपनी टीम खरीदी हुई है तुसी लोगों ने। तो उस टाइम एक वो काफी मशहूर थी क्योंकि सारे ही बड़े जेन्युइन क्रिकेटर्स थे। और अब तक वो लोग भी मुझसे जो उनमें जो लोग रह गए हैं हमारी फैमिली में वो मुझसे बात करते हैं, कभी किसी कवर ड्राइव की बात करते हैं, किसी की लॉफ्टेड शॉट्स की बात करते हैं। तो ये क्रेज एक्चुअली फैमिली की तरफ से आया था। अच्छा माशाल्लाह, मतलब like a cricket loving nation you are a cricket loving family। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। तो मैंने सुना जब पहली किट मिली तो पूरा दिन आपने चेंज नहीं की? नहीं वो एक्चुअली वेरी चेंज की कब थी फिर आपने? ट्रेनिंग किट मैंने नेक्स्ट डे मैंने की थी और मुझे याद है मैंने उस दिन सारा दिन ही वो पहन के रखी थी। कैप कभी जिंदगी में नहीं पहनी, कैप भी पहनी हुई थी। लेकिन वो मुझे बहुत याद है कि मैंने वो पूरा दिन ऐसे ही गुजारा था। मोहब्बत इतनी थी आपको कि ये मेरी पहली किट है। डेफिनेटली कि आफ्टर लॉन्ग आपने एक अचीव किया वो गोल तो डेफिनेटली एक्साइटमेंट तो होती है। माशाल्लाह। मुझे बताएं श्रीलंका के खिलाफ पहली 2 विकेटें ली और फिर आपका 5 विकेट हॉल भी श्रीलंका के खिलाफ ही था, कुछ स्पेशल दुश्मनी है उनके साथ आप? मासूम लगते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, बस ये कि क्रिकेट का मैदान होता है, जब भी आपको चांस मिलता है, जब आपकी सही जगह पे बॉलिंग भी हो रही होती है तो डेफिनेटली चांसेस रह के निकल आते हैं फिर। और माशाल्लाह T20
के अंदर 126 विकेट्स का आपका रिकॉर्ड भी है, माशाल्लाह। तालियां जी सबसे पहले तो मुझे बताएं कि क्या आपको अपनी पहली विकेट याद है? वो मोमेंट, पहली विकेट का मोमेंट, वो बड़ा एक स्पेशल मोमेंट होता है इंसान के लिए। हाँ, मेरा ख्याल है थोड़ा थोड़ा याद है मुझे, और वो मेरी सेलिब्रेशन स्टाइल मेरा याद है। वो क्या था सेलिब्रेशन स्टाइल? डेफिनेटली शाहिद अफरीदी वाला स्टाइल था। बूम 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 की बहन है आप? बहुत बड़ी। अच्छा जी, लाला से कभी मुलाकात हुई है? बहुत दफा। क्या लाला से पहली दफा मिली तो क्या कहा था? कहा ही नहीं कुछ, देखती रहेगी बस उन्हें। और लाला ने कुछ कहा? हम तो एज अ फैन मिल रहे थे उनसे, लेकिन मैं सिर्फ देखती रही, बस हमने पिक्चर्स बनवाई। लेकिन काफ़ी टाइम बाद उन्हें पता चला कि एक मतलब क्रिकेट टीम में, लड़कियों की क्रिकेट टीम में भी कोई सेलिब्रेशन स्टाइल में जैसा करता है। फिर उसके बाद मेरा नाम भी पड़ गया लेडी लाला, तो फिर उनको लेडी लाला? बिल्कुल, मैंने सुना लेडी लाला। लेडी लाला। हाँ, तो फिर काफ़ी दफ़ा उन्होंने मुझसे बातचीत भी की, फ़ोन पे भी मेरी बात हुई। बहुत इंस्पायर करते हैं बहुत सारी चीज़ों से। लाला को अल्लाह ने बहुत ही ज़्यादा इज्जत दी। बिल्कुल। आप भी माशाल्लाह कम नहीं है, माशाल्लाह 2000 से ज़्यादा रन, 150 से ज़्यादा विकेट, फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन प्लेयर हु टुक 5 विकेट्स इन अ सिंगल मैच, बेस्ट ऑलराउंडर फ्रॉम पाकिस्तान सो फार, डेब्यू मैच में 2 प्लेयर्स को आउट किया। अभी कोई और ड्रीम पूरा करना रह गया आपका? गोल्स तो हमेशा से हाई रखने चाहिए। मुझे लगता है कि मेरी जो भी फुटबॉल की एक्चुअली ये कि अचीवमेंट्स आपकी कोई भी हो, फिर आपकी अचीवमेंट्स और हाई होना शुरू हो जाती हैं, और फिर आप उसके लिए मेहनत भी करते हो। मुझे लगता है कि अभी भी मेरी अल्टीमेट अचीवमेंट्स ये नहीं है। अच्छा। मेरी विकेट्स कम है मेरे टैलेंट के हिसाब से, मेरे पैशन के हिसाब से, और मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इंशाल्लाह ताला अब पाकिस्तान को लीड कर रही हूँ, और मेरी फर्स्ट कोशिश ये है कि हम टॉप 2-3 में ज़रूर आएँ इंशाल्लाह। देखिए, इरादा पहली चीज़ है, इमेजिनेशन और विजन होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने आज बोल दिया कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम टॉप 2-3 में, तो क्या इंशाल्लाह आपकी लीडरशिप के अंडर हम दुनिया की टॉप 1 टीम में होंगे इंशाल्लाह, और पूरी कौम की दुआएं आपके साथ भी हैं। शुक्रिया, माशाल्लाह। मुझे बताएं, आपने बाबर आजम को भी एक प्रैक्टिस सेशन में आउट किया हुआ है। बिल्कुल। क्या कहा था बाबर ने आपको उसके बाद? कुछ भी नहीं, जस्ट अ स्माइल। परेशान ही होंगे बाबर के, क्या हो गया मेरे नाल? जस्ट अ स्माइल, क्योंकि बहुत कम इंटरेक्शन थी उस टाइम पे जब मैंने किया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज अ वेरी गुड सेशन एट दैट टाइम, क्योंकि मैं भी सीख रही थी, और एक बड़े प्लेयर के सामने बॉलिंग करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग अचीवमेंट। तो मुझे अच्छा लगा कि यस, तब मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मैं आई कैन डू बेटर। मुझे आपकी पिछली स्टोरी याद आ गई, बाबर तो घर नहीं चले गए आंटी को कह के ताड़े छोटे मुंडे ने मैंने आउट किया है। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। बट व्हाट अ ग्रेट बैट्समैन, ग्रेट कैरेक्टर, और माशाल्लाह इंसान भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। लेकिन गल्लां दी गल्लां आउट ते बाबर जो दूसरी कीता होया है भाई, पिछे की रह जाता है। आपने पाकिस्तान की टीम, जब इंडिया को हमने एशिया कप में हराया, आपने आई थिंक अराउंड 53 किया था और 2 विकेट्स भी ली थी। क्या मोमेंट था वो? क्योंकि इंडिया से जीतना तो इट्स डिफरेंट फ्रॉम किसी और टीम से जीतना। तो वो क्या मोमेंट था? क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह इंडिया से हमें जितवा देंगे? और उसके बाद सेलिब्रेशन फिर कैसे की? हम उनसे 13 रन से जीते थे, बिल्कुल। और इट वाज एशिया कप, और हमें बहुत अच्छे से, मुझे याद है हमें भी कि हम उससे पहले थाईलैंड से हारे थे। बिल्कुल। उससे एक दिन पहले हम थाईलैंड से हारे थे। तो हम थाईलैंड को इतना ज़्यादा रैंक नहीं करते, क्योंकि अभी तक वो बहुत सारी रैंकिंग्स में नहीं है, लेकिन जिस तरह उन्होंने हमें हराया, और उसके बाद एक्चुअली हमें तो बहुत डाउन होना चाहिए था, उसके बाद मोरल लो हो जाना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की उनकी, उससे हम बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुए कि अगर हमें ये लोग यहाँ इस लेवल पे आके के हरा सकते हैं, तो हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं बेटर। तो हमने मीटिंग की एक, और लिटरली मैंने ही मीटिंग की उस टाइम के बैटर्स को बुलाया, और हमने एक दूसरे को बूस्टअप किया और कॉन्फिडेंस दिया कि यार कल इंडिया का मैच है, वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। तो हम इंशाल्लाह अपने फुल एफर्ट से जाते हैं। से तो हार गए, और डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फिर आपको पता है क्रिटिसाइज भी करते हैं सब चीज़ें, बट वी हैव दैट चांस कि यहाँ पे हम अपने की ग्रिप पकड़ लें। और अगेंस्ट इंडिया तो हमेशा एक डिफरेंट पैशन होता है खेलने का। तो उस टाइम जो हमने एक टीम होके और जल होके हमने जो उस टाइम इरादा किया, और हमने इंडिया के अगेंस्ट जिस तरह हमने उस टाइम भी बहुत हम लड़खड़ा रहे थे। शुरू में हमने काफ़ी हमारी विकेट्स भी गिर गई, अर्ली विकेट्स गिर गई, लेकिन फिर हमने एकदम ग्रिप पकड़ी मैच में,
और हमने ऑलमोस्ट 140 के करीब हमने टारगेट दिया, क्योंकि थोड़ी सी विकेट्स भी ब्रेक वाली थी, हमारे स्पिनर्स को भी थोड़ा सा वहाँ पे सपोर्ट मिल रही थी, तो हमने उनकी विकेट्स हमने ले ली और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमने एफर्ट की, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमने फील्डिंग की वहाँ पे। और उस टाइम एक्चुअली हमें एक कॉन्फिडेंस आया कि वी कैन डू हमेशा इस तरह की चीज़ें, और हमने वो उसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया, सेलिब्रेट किया, इवन हमने केक कटिंग वगैरह भी की, क्योंकि हमारे लिए वो मोमेंट ऐसा था जो लाइफ चेंजिंग भी था, गेम चेंजिंग भी था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ इंटरेक्शन भी की, बहुत सारे लोगों ने हमसे बातचीत भी की, इवन दो के काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स आए। तो डेफिनेटली इस तरह के मोमेंट्स कभी भी नहीं भूलते। मैंने सुना पीसीबी भी एक वुमेन्स लीग, क्रिकेट लीग शुरू कर रही है, मैंने सुना है। बिल्कुल। तो डू यू थिंक ये बड़ा अच्छा स्टेप होगा? ज़बरदस्त। पाकिस्तान में लीग्स आएंगी, पाकिस्तान में लीग्स होंगी, उनको भी हमारा लेवल समझ आएगा, हमें भी उनका लेवल समझ आएगा। वर्क एथिक एक हम भी लेंगे, हमें पता चलेगा कि इस डिफरेंट प्लेयर्स की रूटीन्स क्या हैं जो हम फॉलो करें, जिसकी वजह से वो टॉप प्लेयर्स हैं और टॉप क्रिकेट खेल रहे हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में अभी एक ग्रेट स्टेप सर नजीम सेठी ने लिया, जो एग्जीबिशन मैचेस करवाए, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फेब में जो कि एक्सपेक्टेड है कि पीएसएल की पूरी एक लड़कियों की लीग होगी। डेफिनेटली इट विल बी अ ग्रेट चेंज। आपको आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द मंथ का वो अवार्ड मिला था और मेन की तरफ से विराट कोहली थे। तो हाउ वाज दैट फीलिंग? कभी इंडिया से कोई रिस्पांस मिला इसके ऊपर? ऑफ कोर्स वो मीडिया में भी हाईलाइट हुआ होगा, सोशल मीडिया पे भी लोगों ने बात की होगी, आप लोगों की पिक्चर्स भी साथ आ रही थी, तो हाउ वाज दैट? अप्रिसिएशन मुझे पूरी दुनिया से मिली, और विद विराट कोहली और वेरी फर्स्ट टाइम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलना, समथिंग वेरी स्पेशल। और ये मोमेंट्स होते हैं जो आपको एक्चुअली दोबारा से कॉन्फिडेंस देते हैं, बूस्ट करते हैं कि यस यू कैन डू बेटर। और बहुत लवली डे था जब मुझे पता अनाउंस हुआ, क्योंकि 3 लोग थे। अच्छा, आपको यू weren't expecting? नो बिल्कुल सरप्राइज था? बिल्कुल सरप्राइज थी, अच्छा। क्योंकि 3 नॉमिनेशंस में लोग थे और वो काफ़ी बेहतर क्रिकेटर्स हैं, काफ़ी अच्छे क्रिकेटर्स हैं। क्योंकि वो मैच मैंने जितवाया और वो उस मैच में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी अगेंस्ट इंडिया, तो डेफिनेटली, और उसके अलावा भी परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन ऑल टुगेदर एक हाइप जो क्रिएट हुई वो उस मैच से हुई, और वो मुझे अवार्ड मिला, और इट वाज द बेस्ट मोमेंट। वेरी गुड। हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंडियन क्रिकेट टीम से काफी दोस्ती है अच्छी, तो आप वुमेन्स क्रिकेट टीम, पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम और इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, आप लोगों की भी आपस में है? बिल्कुल, हेलो हाय दोस्ती है, बहुत अच्छी गपशप। अच्छा गपशप, ठीक है। कोई जर्सियां वर्सियां एक दूसरे को गिफ्ट विफ्ट होती रहती हैं? वो शायद, मेरा ख्याल है, मैंने अभी तक नहीं ली, लेकिन हाँ, हमने एक पूरी टीम को एक अपनी टीम की शर्ट हमने दी थी। अच्छा, वेरी गुड। साइंड शर्ट दी थी, उन्होंने भी हमें साइंड शर्ट दी थी, तो आई गेस वो फ्रेम वगैरह होती है। आपकी कोई अच्छी दोस्ती इंडियन किसी क्रिकेट टीम की प्लेयर के साथ हो? दीप्ति शर्मा के साथ है, राजेश्वरी गायकवाड के साथ है, बाकी सबके साथ हेलो हाय मेरी बहुत अच्छी है। स्मृति मंदाना, शी वाज सो गुड। हरमनप्रीत कौर, उनके साथ मेरी बड़ी हेलो हाय है, क्योंकि वो पंजाबी हैं, तो उनके साथ फुल पंजाबी चलती है, पंजाबी में ही बात की मैंने, तो शी इज सो लवली, और बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बातचीत करके। लेकिन हमारी बेसिकली कल्चर्स डिफरेंट इतने ज़्यादा नहीं है, हम तो एक जैसे ही हैं। क्रिकेट को हम लेके चलते हैं, और मेरा ख्याल है कि क्रिकेट की विन होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट दैट। ये मजे की बातें तो निदा जी के साथ चलती रहेंगी, एंड देयर सो मच नॉलेज, सो मच इंस्पिरेशन, एंड इतनी मजे की स्टोरीज अभी भी सुन रहे हैं, आगे सुनते रहेंगे। लेकिन इसी के साथ हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो आप लोगों का फेवरेट है, और वो है लिप सिंक बैटल। मुझे आता ही नहीं है, मेरे साथ क्यों ये ज्यादती कर रहे हो? हमारे सामने जब एक लेजेंड है, तो मैं की करा, मेरे को तो ना गल होनी है, ना मेरे को कोई लिप सिंक परफॉर्मेंस होनी है, तो जो होना है उन्होंने को ही होना है। आए जी।
क्या बात है, ये तो आपने आज हमें वाकई प्रूव कर दिया कि इट इज नॉट जस्ट क्रिकेट, इट इज आल्सो एंटरटेनमेंट। एंड आई एम एन ऑलराउंडर। यू आर एन ऑलराउंडर। तो ये एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी रहेगा, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि हमने लेनी एक छोटी सी ब्रेक। इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। अच्छा लगता है जब आपको वेलकम बैक कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी शो एंजॉय कर रहे होंगे। शो का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं क्योंकि बहुत सी मजेदार बातें करनी है हमने। अच्छा, जब मैं कहता हूं ऑलराउंडर तो इसमें ऑलराउंडर का मतलब है ऑलराउंडर, आप सब कर सकते हैं और आप माशाल्लाह आपने देख भी लिया इनका टैलेंट। लेकिन इसके अलावा रक्षा चलाया, ट्रैक्टर चलाया, बस चलाई, गुजरावाला से लाहौर बाइक पे आ गई थी 125। ते मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ अगर जहाज चलाने का मौका मिले तो वो भी चलाओगे? नहीं कभी इस तरह है कि टीम बस का ड्राइवर लेट हो गया होए तो आपने ही बस चला के आप टीम को ले गई और रास्ते में सबसे किराया भी ले लिया हो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हाँ, शुरू से ही बड़ा इन सब एक्टिविटीज़ में थी मैं। रिक्शा भी मैंने चलाया, वो भी मेरे स्कूल का रिक्शा था, वो मैं चला लेती थी। अच्छा। और ट्रैक्टर भी चलाने का बड़ा शौक था कि जी लोग कैसे ट्रैक्टर चलाया पूरा आपने? जी, लोग कैसे वो ज़मीन पे वो करते हैं सारा कुछ, वो भी चलाया। ऑलमोस्ट अपने कॉलेज की बस मैंने चलाई, जिस बस में हम जाते थे कोई गेम वगैरह खेलने, जिस वेन्यू से दूसरे वेन्यू में जाते थे, अक्सर रास्ते में आधा मैं चला लेती होती थी। जहाज चलाया आपने कभी? नहीं, वो बन जाते हैं ना। अच्छा, मुझे बताइए, ये आप गुजरावाला से लाहौर 125 पे आ गई थी? हाँ। ये क्या चक्कर था? मेरी एक्चुअली रश बहुत था, आपने कहा क्यों जहाँ करके मैं ट्रैफिक में से नहीं, निकल जब जाऊंगी। क्रिकेट स्टार्ट की थी बेसिकली उस टाइम भाई से भी छुप के थोड़ा क्रिकेट खेलना स्टार्ट की भाई थी। क्रिकेट के हक में नहीं थे? वो क्रिकेट के हक में थे, क्रिकेटर बहन के हक में नहीं थे। ओके। तो उस टाइम नहीं थे क्योंकि उनको था कि ब्राइट फ्यूचर नहीं है लड़कियों का इस जगह पे, तो उनको थोड़ा सा इशू इस चीज़ का था। तो मैं छुप के ज़रा जाती होती थी क्योंकि पढ़ाई भी करनी थी, यूनिवर्सिटी भी जाना था और मैंने अपना क्रिकेट भी कंटिन्यू करना था। चुप के जाऊँ, ट्रैक्टर में जाऊंगी तो लाहौर इतने विजिबल होंगे, एडा बड़ा ट्रैक्टर। हाँ, नहीं, उस टाइम बाइक ही थी ना पास। अच्छा। तो ज़्यादातर मैं ऐसे बाइक भी जाती थी और 1 घंटे में पहुंच जाती थी। पतंगबाजी का सुना आपको बड़ा इतना शौक है कि एक दफ़ा पतंगबाजी करते हुए आपको लगा आप उड़ जाएंगी लेकिन आप गिर गई? हाँ जी, आई वाज इन 4th क्लास और मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले थे और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मुझे अम्मी मदरसे भेजती होती थी। अच्छा। उस टाइम बिल्कुल मतलब हाफ एन आवर रहता था, तो मेरी फ्रेंड्स आए, चलो यार गुड्डी उड़ाते हैं, अपने घर ले गए, अपनी छत पे ले गए। तो मैं ऐसे ही गुड्डी उड़ाते उड़ाते पीछे चली गई और मैं गिर गई। अब नहीं, मैं जब आप गिरी तो पतंग टूटी या टांग टूटी? मैं ही टूट गई ना। वो मेरा स्कल फ्रैक्चर हुआ था। अच्छा। और डॉक्टर्स ने उस टाइम तो काफ़ी डरा दिया था कि मतलब अच्छा। आप दुआ करें, लेकिन क्योंकि शायद एक स्टार ने बनना था, इस तरह एक क्रिकेटर ने आना था इस तरह का, तो अल्लाह ने बचा लिया। अल्लाह ने बचा ही लिया। अल्लाह ने कहा भाई इसके गोल्स पूरे कर लेते हैं। हाँ, लेकिन इट वाज वेरी टफ टाइम एट दैट मोमेंट क्योंकि डॉक्टर्स ने हर चीज़ से मना कर दिया था। मतलब अपने कोई बुक नहीं पढ़नी, अच्छा। टीवी नहीं देखना, कोई ऐसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करना। और मैं 1 साल बेड रेस्ट पे थी। बहुत सारी फिजियोथेरेपीज़ हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक रही। कभी उस वक्त आपको किसी ऐसे मोमेंट पे लगा कि नहीं शायद मैं इस क्रिकेट फील्ड के अंदर नहीं जा सकूंगी? ऐसे कोई डाउन मोमेंट्स आए? मैंने कभी नेगेटिव बात सोची ही नहीं थी। कभी मैंने ये सोचा ही नहीं था कि आई कैन नॉट डू दिस थिंग। मैंने हमेशा यही सोचा था सिंस आई वाज लाइक 3-4 क्लास में या उससे भी पहले शायद, मैं यही कहती थी कि अगर पाकिस्तान में क्रिकेट टीम होगी लड़कियों की तो मैं ज़रूर उसका पार्ट होंगी। और हमेशा से यही ड्रीम रहा है। और इवन दो कि मेरी सिस्टर अभी तक मुझे ये बात याद करवाती हैं कि तुम्हें याद है कि तुम मुझे ये कहती थी कि मैं क्रिकेट टीम में जाऊँगी। तो मतलब मुझे कभी फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं वो काम कर ही नहीं सकती। हाँ, तब मुझे ऐसा फ़ील होता था जब मुझे अपने सराउंडिंग्स में कोई लड़कियां नज़र नहीं आती थी खेलती हुए, और स्पेशली क्रिकेट खेलते हुए तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मैं एक चीज़ मेरे अंदर थी कि अगर ये लड़के कर सकते हैं ना तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मैं उनको देख के ही वो सब चीज़ें करती आई और करती आई, तो मुझे कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगी। ऑनेस्टली आप कह रहे होंगे कि ये एक एंटरटेनमेंट शो था, लेकिन ये आज एक इंस्पिरेशनल शो बन गया। उनकी बात आपने सुनी कि मैं हमेशा ये सोचती थी अगर ये लड़के कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। क्या बात है।
गल्ला दियां गल्ला आपकी जुगते भी बड़ी मशहूर हैं। पहला तो यह दसो कि टीम में सबसे ज्यादा जुगत मारने का मजा किसको आता है और कौन वो ऐसा प्लेयर है जो जुगत बर्दाश्त नहीं कर सकता? मोस्टली कराची के प्लेयर्स हैं जिनको पंजाबी नहीं समझ आती थी ज़्यादा, लेकिन जब से मैं साथ रहना शुरू हुई तो थोड़ी थोड़ी उनको समझ आने लग गई है। तो अक्सर ऐसे होता है कि मैं उनको कोई जब जुगत मारती हूँ ना तो वो मुझे देख रही होती है बस ऐसे, तो मैंने कहा समझ नहीं आई। तो उर्दू में उस जुगत का मज़ा ही नहीं आता ना कि आप कैसे उनको समझाओ कि मैंने क्या कहा है। कोई एग्जांपल दे दें। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन अब जो हमारी बहुत सारी लड़कियां ना उनको पता है कि यार कोई हमने गलती नहीं करनी इसके आगे, क्योंकि जुगत पढ़नी है क्योंकि ये हमें मार देगी। तो अक्सर ऐसे होता है कि कोई लड़की अगर गलती कर दे, स्पेशली मेरी टीम फीस जो हैं उनको भी पता है, वो बहुत भागती हैं मेरे से कि यार ये मुझे कुछ जुगत ना पड़ जाए या इसके सामने कोई गलत काम ना कर दे। तो वो अक्सर कोई भी ऐसे वर्ड गलत बोल देती ना तो मुझे थोड़ा साइड पे बुला के थी, मार्क्स देना, आज मार्क्स देना, गलती हो मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लिटरली मुझसे गलती हो गई, आइंदा नहीं कभी ऐसे कर। आपके लिए तो ये वो नो बॉल होती है, फ्री हिट वाली निदा डार के सामने कुछ कर दो तो फिर फ्री हिट देती। मैं आपको एक एग्जांपल मुझे याद आ गई एक चीज़। हम जब भी स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग वगैरह तो हम दुआ करते हैं। बिल्कुल। तो हम अक्सर हर किसी ना किसी लड़की से हम कहते हैं यार दुआ कर दो, ठीक है। डिफरेंट लड़कियां रोज़ कुलो वाला से स्टार्ट कर देती हैं, कुलो वाला छोटी है दारी बात है, स्टार्ट कर देती। तो वो हमारी जो फिजियो है ना वो काफ़ी माशाल्लाह इस्लामिक टाइप में, तो वो कहती हैं, क्योंकि हमारे कोचेस भी गोरे हैं सारे, तो एक दिन कहती हैं यार कोई और दुआ कर लो, ये तो हमारे फलाने कोच को भी आ गई, मतलब हमारे गोरे कोच को भी आ गई। तो मैंने कहा तो उन्हें को ही करा लो फिर। मैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाना चाहूंगा जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। ओके। आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको इंस्टेंटली हमें बताना है इस पे आपका क्या जवाब है, क्या रिएक्शन है। बैटिंग या बॉलिंग, दोनों में से ज्यादा टफ क्या? बैटिंग। ठीक है। जब कोई मुझे सिक्सर मारता है तो दिल ही दिल में मैं उससे बहुत जुगते मारती हूँ। गालियाँ जुगते नहीं, गालियाँ। बिल्कुल ठीक है। वुमेन क्रिकेट टीम में मेन क्रिकेट टीम से ज्यादा फड्डे होते हैं? कह सकते हैं। हाँ, हैवी वाले फड्डे। जहाँ पांडे होंगे खड़केंगे तो सही ना। हाँ बिल्कुल ठीक। वसीम अकरम ने जब विव रिचर्ड्स की विकेट ली थी तो वो ड्रेसिंग रूम में आ गए थे उनसे लड़ने। तो अटनल कभी इस तरह होया कि कोई तुसी ग्राउंड ते कीती होए किसी नाल ते वो बात च कुड़ी आ गई होएगी यार रोला रप्पा पै गए होए? इतना फ्रैंक नहीं किया। इतना फ्रैंक ही नहीं किया। उन्हें पता है इन्हें जुगता भी मारनियां ने ते वट्टे भी मारते ते ना ही जाओ। क्रिकेट का कोई एक रूल अगर खत्म करना हो तो वो कौन सा होगा? मुझे लगता है कि हमारे जो आउटफील्ड है, हमारे आउटफील्डर्स हमारे वो सर्कल के बाहर 4 होते हैं। मेरा ख्याल है कि वो 5 होने चाहिए। अच्छा, ज्यादा होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। क्यों एंटरटेनमेंट लोगों की ले रही है निदा जी? आप चंगा छक्के चुक्के चौके लड़कों में तो 5 ही होते हैं। हाँ अच्छा, आप लोग के भी 5 होने चाहिए? हमारे भी 5 होने चाहिए। ओह यस यस यस, तो इक्वल होना चाहिए मतलब। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। प्रैक्टिस पे लेट हमेशा कौन आता है? अनम अमीन, अनम जी। हमारी बॉलर। की कर रहे हो यार, तुझे की कर रहे हो? ठीक है, हूं थोड़ा देर बाद ही। टीम की गॉसिप क्वीन कौन है? सारे ही हैं। सारे ही हैं? हाँ माशाल्लाह, ऑलराउंडर ने। ऑलराउंडर। ठीक है। पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम में रोटी गैंग है, वुमेन क्रिकेट टीम का रोटी गैंग कोई है, और अगर है तो कौन कौन है उसमें? मुझे लगता है कि हम सारे ही ऐसे हैं, सबको खाने पीने का शौक है। हाँ, बाहर जाते हैं खाने खाते किसी एक ते बिल पा देने या टोटल अमेरिकन सिस्टम चलता है? नहीं, कभी कभी अमेरिकन सिस्टम और कभी कभी कोई एक दे कभी कोई ज़िबा हो जाता है। बिल्कुल हो जाता नए वाले मोस्टली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कभी ऐसे हुआ किसी को पता ही नहीं होता आज मेरे ज़िबा होना है और वो भी खुशी खुशी जा रहा है, चलो रोटी दे, जो सर्कल जा रहा होता है ये क्या हुआ है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। लेकिन बहुत सारी हमारी एक मुझे पता चला, वो जब मेरे साथ हुआ नहीं, कि वो वॉलेट ही छोड़ देते हैं। मेरे पास ही नहीं है। तो लाई नहीं, मेरे पास मुझे तो पता ही नहीं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। अच्छा, ये वाला आइडिया अच्छा है, वॉलेट छोड़ने वाला ये अच्छा है। नौजवानों नोट करो, दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो तो हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम की कुछ प्लेयर से सीखो, वॉलेट नहीं छोड़ के चले। वेरी गुड। अच्छा, क्रिकेट टीम में एक ऐसी कौन है जो एक्टिंग भी अच्छी करे? डियाना बेग। अच्छा, किस चीज मतलब एक्टिंग? जैसे कोई सिंगर है, उनकी एक्टिंग कर लेती है, मतलब वो बहुत अच्छी एक्टर है, मिमिक्री भी कर लेती है अच्छी। जी लेडीज
Ladies and gentlemen, so the show's going to go on and I'm sure you will get so much entertainment. तो कहीं मत जाइएगा. Keep watching हद कर दी with Momin Saqib. Welcome back, welcome back, welcome back. अच्छा लगता है जब आपको welcome back कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी शो एंजॉय कर रहे होंगे. अगली जो गेम है और सेगमेंट है उसकी तरफ चलते हैं जिसमें आपको अपनी टॉप 11 टीम बनानी है जिसमें पाकिस्तान और इंटरनेशनल प्लेयर्स दोनों मिक्स हो सकते हैं, मेन और वुमेन. तो कौन कौन होगा आपकी टीम में? टॉप 11 आपकी पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर्स, मेन वुमेन, टॉप 11 आपकी टॉप 11. अलीसा हीली, ठीक है. मोहम्मद रिजवान, आलिया रियाज, मैं खुद. अच्छा, मोहम्मद रिजवान, फिर आप खुद. रोहित शर्मा. ओके. मुझे जॉनसन. उसके बाद कितने लोग हो गए? ये 6 हो गए. ओके. उसके बाद फास्ट बॉलर में शहीन शाह अफरीदी, ऑफ कोर्स, मोहम्मद आमिर, और स्पिनर्स में नशा संधू, हमारी स्पिनर्स में अनम अमीन. ओके. कितने हो गए? 10. एक और चाहिए. फास्ट बॉलर में फातिमा सना. वेरी गुड, तालियां. 2 सवाल. विराट कोहली नहीं आपने ऐड किया. हमारे पास रिजवान जो है. दूसरा सवाल, बुम अफरीदी आपने ऐड नहीं किया. एलिसा हीली भी है. ब्रायन लारा आपने ऐड नहीं किया. मैं भी हूँ. इससे आगे भी 1-2 नाम थे लेकिन बात खत्म. यार हाजिर जवाबी देखिए, मैं भी हूँ और इंशाल्लाह इनकी लीडरशिप के अंडर और इन तरह के प्लेयर्स जब हमारे पास हों इस मुल्क में तो वी आर ब्लेस्ड, वी आर प्रिविलेज्ड, and we have to honor that and we have to support them and we have to give them the resources and the facilities कि ये इस मुल्क का नाम रोशन कर सके. But for that, as I said, we have to support them. तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया. इसी के साथ चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है गौर करो. किसी भी मुल्क की तरक्की में अवाम बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और मुल्क के हर शहरी की एम्प्लॉयमेंट मुल्क की इकॉनमी में काउंट होती है. मुल्क में बेरोजगारी ये इंडिकेट करती है कि मुल्क की इकॉनमी मुश्किल का शिकार है. जून 2023 में जारी करदा सर्वे के मुताबिक 2022 में पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.42% रहा. पॉपुलेशन, लैक ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, पुअर पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट, बिजनेस और टैक्स के लिए मुश्किल प्रोसेस, ये सब फैक्टर्स अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में रोल प्ले कर रहे हैं. हमारी गवर्नमेंट को, बिजनेस कम्युनिटी को और ख़ुद हमें भी पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सबसे बड़े मसले पर गौर करना होगा और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की तरफ जाना होगा ताकि हम इस मसले को मज़ीद बढ़ने से भी कंट्रोल कर सकें. निदा जी, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल जी, मुझे लगता है ऐसे कि अब ये काफ़ी इसकी जो रेशियो काफ़ी ज़्यादा हो गई है और जिसकी वजह से काफ़ी सारे डैमेजेस आप यूथ में देख लें, बच्चों में भी देख लें, बड़ों में भी देख लें कि अनएम्प्लॉयमेंट आपको ऐसा अफेक्ट कर रही है जो कि हर तरह से डैमेज कर रही है. आपकी चोरी चकारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं. आप देखें डिफरेंट जगहों पे आप कोई ना कोई हादसा देखते रहते हैं. कोई ना कोई किसी घर में डाका डल गया, किसी घर चोरी होगी, कोई किसी ने स्नैचिंग कर ली, ये बहुत सारी चीज़ें. और ये मेरा ख्याल है एक जड़ है उस सब चीज़ों, क्योंकि जब गरीबी होगी डेफिनेटली अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को अपना पेट पालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है आपको. हम इस चीज़ को मज़ीद नेगेटिव साइड पे नहीं लेके जाते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इन सब चीज़ों पे काम करें, गवर्नमेंट लेवल पे भी काम करें, एक दूसरे से मिल के काम करें, छोटी मोटी कोई भी ऐसा सिस्टम निकालें उन लोगों के लिए जो एक्चुअली काबिल नहीं रहे वो करने के लिए, या हमने उनको काबिल समझा नहीं. मेरा ख्याल है हम उस चीज़ को काबिल भी समझें और उनकी हेल्प करनी ज़रूरी है. अगर आज आप हेल्प किसी की करेंगे, कल वो किसी और 5 लोगों की हेल्प करेंगे. तो आई गेस ये सिलसिला, ये कड़ी ऐसी जोड़नी चाहिए ताकि हमारे मुल्क की जितनी भी ये बुरी हालात जो चल रहे हैं और जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, हमें इसको कवर अप करने के लिए फ़ौरन लोगों की हेल्प करनी चाहिए. बिल्कुल, बेशक. और आपने बड़े ही अच्छे तरीके से इसको आर्टिकुलेट किया, इसको एक्सप्लेन किया है और मैं चाहूँगा आप सब इस बात पर गौर करें और मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वेरी मच.